प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको शुभम सर का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग अपने पजल के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन तक देख लिया था? क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने देखा था। यही सवाल लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये हुआ था। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। और आज जो हमारा पहला सवाल है, देखिए कौन सा है। तो ये है हमारा पहला सवाल। क्वेश्चन तो शुरू करेंगे ही, और आप लोगों से एक विनती है कि जितने लोग भी क्लास करते हैं या वीडियो को देखते हैं वो लोग हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। एक एक सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हर तरह का सवाल जो बेस्ट हो मेथड हो सकता है उससे आपको बताया जाएगा। हाँ, हम यहाँ पे झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपको गलत भ्रमित नहीं करेंगे कि आप कोई ट्रिक एबीसीडी पढ़ लोगे और उससे आप पास कर जाओगे। नहीं, पजल का मतलब पहेली पहेली सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। और जो लोग भ्रम में आ जाते हैं वो लोग आप जान जाओ कि कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है। हाँ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, द मोर टाइम यू विल गिव द लेस टाइम इट विल टेक। जितना समय तुम प्रैक्टिस में इसको दोगे उतना कम समय आपसे परीक्षा में लेगा। बस बेसिक्स को ध्यान में रख करके ही क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल का। और आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू आर 7 फ्रेंड्स वर्किंग इन अ कॉल सेंटर. Each of them has different day offs in a week from Monday to Sunday, not necessarily in the same order. They work in 3 shifts, 1, 2 and 3, with at least 2 off in each shift. ये कंडीशन दिया गया है कि ये जो 3 शिफ्ट है उसमें हर शिफ्ट में कम से कम 2 लोग होना चाहिए। अब समझिए क्वेश्चन क्या है। तो 7 लोग हैं जो एक कॉल सेंटर में काम करते हैं। 7 दोस्त हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, और उन लोगों को सप्ताह के अलग अलग दिन उन लोगों को छुट्टी मिलता है, डेज ऑफ है उन लोगों का। और उनका शिफ्ट भी बटा हुआ है, कोई शिफ्ट 1 में है, कोई शिफ्ट 2 में है और कोई शिफ्ट 3 में है। तो बेसिकली हम लोगों ने जब ये पहला पैराग्राफ पढ़ा, और हम बार बार कहते हैं कि जो पहला पैराग्राफ होता है पजल का, जो पहला 5 लाइन 4 लाइन होता है पजल का, वो एक महत्वपूर्ण की रोल प्ले करेगा आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहीं पे सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई 7 लोग हैं, अलग अलग दिन इनकी छुट्टी होती है और ये अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, और आपको अरेंज कर देना है कि कौन सा व्यक्ति किस शिफ्ट में और किस दिन उसकी छुट्टी है। अब इसको बनाने के लिए, चूंकि ये क्वेश्चन आपको मंडे ट्यूसडे पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें 2 तरह का सवाल आता है। एक में तो बेस हम लोग मंडे ट्यूसडे को लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है जहां पे मंडे, एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें मंडे ट्यूसडे ऐसे करके हम लोग सप्ताह का नाम लिख देते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके बॉक्स बनाते हैं और उसके अनुसार सवाल सॉल्व होता है। वो क्वेश्चन कैसा है वो आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे। वो आसान होता है, इसके तुलना में आसान होता है। ये सवाल जो है आपका, जो आप ट्रेडिशनल पैटर्न पढ़े हो उसी पर ये बनेगा। आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, 3 डेटा है तो 3 बॉक्स बनाइए। वर्टिकल बॉक्स 3 इस प्रकार से ड्रॉ कीजिए। एकदम पजल को जितना आराम से, जितना प्यार से और जितना साफ सुथरा बनाओगे उतना अच्छा नंबर लेकर आओगे एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला बॉक्स में हम लोग बेस लेना होता है। आप जानते हैं, आपको पहले भी बताए हैं कि जो फर्स्ट बॉक्स होता है उसमें हमेशा बेस लेना होता है। और बेस का मतलब क्या है कि ये जो 3 डेटा दिया गया है, नेम, वीक्स का नाम दिया गया है, दिनों का नाम दिया गया और शिफ्ट, इन तीनों में से किसी एक डेटा को पहले बॉक्स में लिखना होगा। और जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमेशा जो बेस लेना, हमेशा जो प्रेफरेंस देना, वह बेस में नेम को देना। अब उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। दूसरे बॉक्स में शिफ्ट ले लो और तीसरे बॉक्स में तुम डेज ले लो, डेज ऑफ, किस दिन किसका छुट्टी है वो तुम ले लो दूसरे बॉक्स में। अब आप क्या करो, तो 7 लोग हैं, 7 लोगों के लिए ऐसे करके ग्रिड बना दीजिए, 1 और 7। अब इन लोगों का जो नाम है उसको इसी क्रम में लिख देते हैं। नाम क्या क्या दिया गया है? पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू।
इतना काम आपका सबसे पहले, कोई भी पजल बनाने से पहले ये काम आप लोगों को कर लेना है। अगर आप ये काम कर लोगे, उसके बाद देखो पजल जब आप बनाओगे कैसे मैजिकल रूप से पजल बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पजल के इंफॉर्मेशन को पढ़ना और अरेंज करना। हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आर वर्क्स इन शिफ्ट 2 एंड हीज डेज ऑफ इज नॉट संडे। बोलता है कि आर जो है वो शिफ्ट 2 में काम करेगा। चलो आर का कंफर्म हो गया कि आर शिफ्ट 2 में काम करेगा। एंड हीज डेज ऑफ इज नॉट संडे, और उसको छुट्टी संडे को नहीं मिलेगा। और बार बार हम बोलते हैं ये लिखना एकदम जरूरी है। इससे क्या फायदा होगा आगे चल करके जब क्वेश्चन बनाओगे, तो एक बात तो क्लियर हो चुका है ना कि संडे जो है ये आर वाले रो में कभी भी नहीं आएगा। इसके अलावा संडे कहीं भी आ सकता है, तो ये लिखना जरूर है आप लोगों को। फिर देखिए क्या बोलता है कि पीज डेज ऑफ इज ट्यूजडे, P's days off is Tuesday and he does not work in the same shift with either Q और W। चलो बोलता है कि एक P के बारे में बोला कि P का जो छुट्टी है वो ट्यूसडे को मिलता है। P को छुट्टी ट्यूसडे को मिला है और वह Q और W के साथ शिफ्ट शेयर नहीं करेगा। मतलब एक बात आप कहीं पर भी लिख सकते हैं छोटा सा, कहीं पर भी, कि P जो है वह Q और W के साथ कभी भी शिफ्ट शेयर नहीं करेगा। शिफ्ट शेयर Q और W के साथ P नहीं करेगा। इसका मतलब P जिस शिफ्ट में होगा उस शिफ्ट में न तो Q होगा और न ही W होगा। ये बात आपके दिमाग में रख लेना है। और अगर आप याद नहीं रख सकते तो छोटा सा कहीं पर भी आप अपने जो आपको सीट दिया जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, उस पर छोटा सा कहीं लिख ले। और ये लिखने का आदत आपको डालना पड़ेगा धीरे धीरे। जब आगे हम लोग चलेंगे, जब पजल एक एक पेज का जब पजल सब आता है, तो चूंकि टोटल डेटा को इतना छोटा पजल है तो इसको तो हम लोग दिमाग में याद रख लेंगे, एक दो लाइन अगर छोड़ के आ रहे हैं तो। लेकिन जब बड़ा पजल सब आएगा, आगे चलोगे देखोगे, तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि हर डेटा को ऐसे छोटे छोटे रूप में लिख लेना होगा कि दोबारा डेस्कटॉप पे देखने का जरूरत ना पड़े। बस एक बार पढ़ लेंगे, उसी के साथ हमने डेटा भी लिख लिया, बस पजल को अरेंज कर लेंगे। धीरे धीरे वो सब भी आप लोगों को बताएंगे आगे, बस आप जुड़े रहें आप। अब देखिए आगे क्या बोलता है। None of these who work in shift 1 has days off either on Tuesday or on Friday। मतलब कोई भी शिफ्ट 1 वाला जो आदमी होगा, कोई भी जो शिफ्ट 1 का आदमी होगा, शिफ्ट 1 में जो भी रहेगा, उसको फ्राइडे को और वेडनेसडे को छुट्टी नहीं मिलेगा। शिफ्ट 1 वाला को कभी भी छुट्टी फ्राइडे और वेडनेसडे को नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर बोलता है भी वर्क्स विथ ओनली टी। ओनली बार बार बोले आप लोगों को, जहां भी ओनली मिले कान खड़ा कर लो। भी केवल टी के साथ शिफ्ट 3 में काम करता है। मतलब भी और टी को जो शिफ्ट मिला है उसका नाम है शिफ्ट 3, और केवल भी और टी का ही है। मतलब क्या है कि भी और टी वाले शिफ्ट में अब कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आएगा। मतलब ये थर्ड शिफ्ट जो था अब उसका मामला खत्म हो गया। अब बचे हुए लोग या तो शिफ्ट 1 में होंगे या तो शिफ्ट 2 में होंगे। ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर देखिए क्या बोलता है कि एस डे ऑफ इज संडे। चलो भाई, एस को किस दिन छुट्टी मिला है? इनका डे ऑफ संडे को है। फिर बोला है भीज डेज ऑफ इज इमीडिएट नेक्स्ट डे ऑफ दैट ऑफ आर्स डेज ऑफ। अच्छा, आर के छुट्टी के जस्ट अगले दिन भी को छुट्टी मिला है। मतलब आर का जिस दिन डे ऑफ है उसके जस्ट अगला दिन भी का डे ऑफ है। अब समझो, अगर आर में संडे होगा तो भी में मंडे होगा। ये बात क्लियर है। तो अब कुछ कॉमन सेंस आप यहां पे लगाओ। आर में तो संडे नहीं हो सकता है क्योंकि संडे ऑलरेडी एस को मिल चुका है। इसका मतलब कि अगर आर में संडे नहीं होगा तो भी में कभी भी मंडे होगा। क्या क्लियर हो गया? थोड़ा कॉमन सेंस। ट्यूसडे भी आर में कभी नहीं होगा क्योंकि आर में अगर ट्यूसडे तुम लोगे तभी भी में वेडनेसडे हो जाता। लेकिन ट्यूसडे तो हम कभी भी आर में ले ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब यहां पे ट्यूसडे भी नहीं, सॉरी, यहां पे आपको वेडनेसडे भी नहीं होगा क्योंकि क्या लिखा है कि आर के अगले दिन भी का छुट्टी है। तो आर में जब ट्यूसडे होगा तभी तो भी में वेडनेसडे होगा। क्लियर हो गया सब लोग को? इतना चीज तो आपको एकदम दिमाग में रखना ही रखना है। और भी कुछ बातों का तुम ख्याल रख सकते हो। जैसे आर में अगर तुम सैटरडे लेते तो भी में क्या होता? संडे होता। लेकिन
आप देखो संडे तो ऑलरेडी एस को मिल चुका है, मतलब आर वाले कॉलम में कभी भी सैटरडे भी नहीं होगा, आर वाले कॉलम में कभी भी सैटरडे नहीं होगा। फिर देख लो, तो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा बातों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जब पजल बना रहे हैं तो वह डेटा को ढूंढिए जो परीक्षा जो इन्विजिलेटर है, जो परीक्षक है, जिसने जिसको छुपा के रखा है। ये सब चीज आपको थोड़ा थोड़ा बातों का गौर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या बोलता है, सो देखिए आगे आ जाते हैं। टीज डेज ऑफ, यहां से देखिए, टीज डेज ऑफ इज नॉट ऑन वेडनेसडे। अच्छा, टी को वेडनेसडे को, टी को छुट्टी नहीं मिला है, टी का वेडनेसडे नहीं होगा। चलो ठीक है। फिर बोलता है कि डब्ल्यूज डेज ऑफ इज नॉट ऑन द प्रीवियस डेज ऑफ पीज डेज ऑफ, मतलब जिस दिन पी को छुट्टी है उसके पहले वाले दिन डब्ल्यू को छुट्टी नहीं मिला है। पी ट्यूसडे है, इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू में मंडे नहीं होगा। ये क्लियर हो गया कि डब्ल्यू में मंडे नहीं होगा। चलो ठीक है। एस वर्क इन शिफ्ट वन, एस शिफ्ट वन में है। एक लाइन हम लोग को लिखा था कि शिफ्ट वन वाला को फ्राइडे और वेडनेसडे नहीं मिलेगा, तो अभी यहाँ लिखने से वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एस का क्लियर हो चुका है कि एस को संडे मिल गया है, तो अभी यहाँ पे मत लिखो इस चीज को। फिर बोला है क्यू डज नॉट वर्क इन द सेम शिफ्ट विथ आर। क्यू जो है वो आर के साथ नहीं है, मतलब आर में अगर 2 नंबर है, क्यू अगर आर के साथ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आर का सेकंड शिफ्ट है तो क्यू का सेकंड नहीं होगा, तो कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। क्योंकि थर्ड तो केवल 2 ही आदमी को मिलेगा, टी और भी को। तो बोला क्या चीज आपको कि जो यहाँ पे लिखा है कि क्यू आर के साथ शिफ्ट शेयर नहीं करता है, इसका मतलब क्लियर हो गया है आपको कि क्यू सेकंड शिफ्ट में नहीं होगा तो क्यू फर्स्ट शिफ्ट में होगा। और यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट वाला में क्या क्या नहीं होगा, तो फ्राइडे नहीं होगा और वेडनेसडे नहीं होगा। ये ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे देखिए बोला गया है। फिर बोला एंड हीज डेज ऑफ इज नॉट ऑन थर्सडे। क्यू आर के साथ शिफ्ट शेयर नहीं करता है, और एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। पजल के पहले क्लास में हमने बताया है, जो लोग नहीं देखे हैं सेट 1 को जाके देखिए। तो और क्यू आर के साथ शिफ्ट शेयर नहीं करता है, और क्यू का छुट्टी थर्सडे को नहीं है, क्यू का छुट्टी जो है वो थर्सडे को नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि थर्सडे को भी क्यू को छुट्टी नहीं मिलेगा। अब हम लोग के पास जो डेटा है कुछ इस प्रकार के डेटा है, और एक लाइन हम लोग को बोला था क्या कि पी क्यू और डब्ल्यू के साथ नहीं, मतलब पी जो है शिफ्ट 1 में नहीं है तो यहाँ शिफ्ट 2 हो जाएगा, और पी डब्ल्यू के साथ भी नहीं है, मतलब डब्ल्यू में कौन सा शिफ्ट होगा, शिफ्ट 1 हो जाएगा। और जहां जहां शिफ्ट 1 है वहां पे क्या क्या नहीं होगा, तो वहां पे फ्राइडे नहीं होगा और वेडनेसडे नहीं होगा। तो छोटा में लिखा हूं, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब हम लोग को शिफ्ट तो हमने अरेंज कर दिया, अब केवल हम लोग को डेज अरेंज करना है। तो डेज अरेंज करने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लोग लगाएंगे कि वेडनेसडे को देखिए, क्यू में वेडनेसडे नहीं होगा, टी में वेडनेसडे नहीं होगा, भी में नहीं होगा और डब्ल्यू में नहीं होगा। एक ही जगह बचा है कि वेडनेसडे कहां होगा, तो आर में होगा, और आर के जस्ट अगले दिन भी को छुट्टी मिलता है। तो अगर आर में वेडनेसडे हो गया है तो भी में क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। देख रहे हैं ना साइड में लिखने से कितना फायदा होता है। अब देखो कौन सा दिन है, अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया, चलिए ठीक है। अब देखिए फ्राइडे, फ्राइडे को देखो, फ्राइडे आपको यहां पे देखो, फ्राइडे क्यू में भी नहीं है, फ्राइडे आपका देखो डब्ल्यू में भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्राइडे एक ही जगह बच रहा है अब जगह टी में, तो फ्राइडे कहां होगा, टी में होगा। मंडे डब्ल्यू में नहीं होगा तो मंडे कहां होगा, क्यू में होगा। तो लास्ट में क्या बच गया, सैटरडे, तो डब्ल्यू को छुट्टी किस दिन मिलेगा, सैटरडे को मिलेगा। देखिए ये पजल बन करके आपका क्या हो गया, तैयार हो गया, ये पजल बन गया। तो आपने इस पजल को बनाने में क्या सीखा, आपने सीखा कि भाई जब भी आप पजल बनाएं उन सब डेटा का भी सोचे जो डायरेक्ट रूप से आपके परीक्षा में एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट रूप से नहीं दिया है, वह आपको छुपा करके दे रहा है, और आपको उन सब चीजों को सोचना पड़ेगा कि आर के बाद अगर भी है तो आर में अगर मंडे होगा तो ही भी में ट्यूसडे होगा, अगर आर में मंडे नहीं हो सकता है, मंडे कहीं और अलग आ गया है, तो तय है कि भी में ट्यूसडे भी नहीं होगा। तो ये चीज डायरेक्ट रूप से नहीं देगा आपको एग्जामिनर, ये आपको प्रैक्टिस से और जितना अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा इन सब चीजों में आप क्लियर हो जाएंगे। गॉट इट। चलिए तो ये रहा आज का पहला सवाल, 6 नंबर सवाल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या है।
7 officers L, M, N, P, Q, R and S work in 3 different shifts, 1, 2 and 3, with at least 2 person working in each shift. Each one of them has a different weekly off from Monday to Sunday, not necessarily in the same order. मतलब यहाँ पर भी बेस मंडे ट्यूसडे को नहीं लेना है, यहाँ पर भी बेस नेम को ही लेना है। चलिए नेम को अगर बेस लेना है तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। और थोड़ा अगर आप थोड़ा जल्दी इसको करना चाहते हैं, थोड़ा समय बचाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट रूप से क्या करेंगे वहां पे कि डायरेक्ट आप पहला में यहाँ पे एल लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, एम लिखना, उतना नेम ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग के पास 7 लोग हैं तो केवल अब यहाँ पे पहला बॉक्स में चूंकि बेस लेना होगा, अभी तो मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, नेम लिखने का चीज जो है स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट ले लीजिए, यहाँ पे डे ले लीजिए। सेम ही एक ही तरह का सवाल है, जो पिछला सवाल था वही ये सवाल है, लेकिन देखना है कि क्यों इसको ये कंप्यूटर महाशय ने क्यों इसको दिया है एक ही तरह का सवाल, कुछ तो बात होगा जरूर इसमें। चलिए तो 7 लोगों के लिए 7 बॉक्सेस भी इस प्रकार से ग्रिड बनाना पड़ेगा। सिक्स एंड 7। चलिए अब यहाँ पे नाम लिख देना है हम लोगों को, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर एंड एस। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है कि एम वर्क्स इन सेकंड शिफ्ट ओनली विथ आर। फिर से ओनली लग गया, मतलब एम केवल आर के साथ शिफ्ट 2 में काम करता है। हुज वीकली ऑफ इज ऑन फ्राइडे। हुज लग जाए या हु लग जाए, ये हमेशा लास्ट पर्सन के लिए आता है, मतलब जो उसके जस्ट पहले वाला व्यक्ति होगा उसी के लिए हुज का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ हुज किसके लिए आया है? आर के लिए आया है। बोला कि एम केवल आर के साथ शिफ्ट 2 में है, मतलब शिफ्ट 2 में केवल 2 ही आदमी है, एक एम है और दूसरा कौन है? आर है। मतलब अब सेकंड शिफ्ट में कोई भी आदमी सेकंड शिफ्ट में नहीं आएगा। अब जितने भी लोग हैं या तो 1 में आएंगे, नहीं तो 3 में आएंगे आपको। और क्या बोला है कि आर का वीकली ऑफ जो है वो फ्राइडे को है, तो आर का वीकली ऑफ हम लोग किस दिन ले लेंगे? फ्राइडे को ले लेते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से ले लेते हैं। फिर देखिए क्या बोलता है कि क्यूज वीकली ऑफ इज वन द नेक्स्ट डे ऑफ एल्स। यहाँ पे इफ नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ होगा कि क्यूज वीकली ऑफ इज वन द नेक्स्ट डे ऑफ एल्स वीकली ऑफ एंड बोथ ऑफ देम वर्क इन द डिफरेंट शिफ्ट। मतलब क्यू और एल, दो बात समझो कि क्यू का वीकली ऑफ जो है एल के एकदम नेक्स्ट डे है, एल के एकदम नेक्स्ट डे किसका ऑफ है? क्यू का ऑफ है। और दोनों का शिफ्ट भी अलग अलग है। ये दोनों जो है एल और क्यू जो है, एल और क्यू जो है ये डिफरेंट शिफ्ट में रहेंगे, ये डिफरेंट शिफ्ट में काम करेंगे। ये बात आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। एल और क्यू का शिफ्ट भी अलग अलग है आपका। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एल के बाद क्यू है, तो इसका मतलब क्या होता है आपका कि अगर एल में, अगर फ्राइडे एल में नहीं हो सकता है तो क्यू में कभी भी सैटरडे नहीं होगा, क्यू में कभी भी सैटरडे नहीं होगा। ये बात तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या है। पी वर्क्स इन थर्ड शिफ्ट एंड हीज वीकली ऑफ इज ऑन सैटरडे। पी के बारे में बोला है कि पी शिफ्ट 3 में काम करता है, पी शिफ्ट 3 में काम करता है और हीज वीकली ऑफ इज ऑन सैटरडे, और उसको छुट्टी मिला है सैटरडे को। चलो ठीक है। एस हैज अ वीकली ऑफ ऑन मंडे एंड ही वर्क्स इन फर्स्ट शिफ्ट। चलो यहां भी दे दिया है कि एस को जो है, एस का वीकली ऑफ किस दिन दे दिया है? मंडे को, मंडे को, और वो फर्स्ट शिफ्ट में काम करेगा। चलो वेरी गुड। फिर लिखा है कि द वन हु हैज वीकली ऑफ ऑन संडे वर्क्स इन फर्स्ट शिफ्ट। जो भी आदमी संडे को काम करेगा उसका फर्स्ट शिफ्ट होगा, मतलब संडे वाले में फर्स्ट शिफ्ट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, आगे चल करके जब भी संडे आएगा उसके साथ फर्स्ट शिफ्ट को ले लीजिएगा। एल एंड पी डू नॉट वर्क इन द सेम शिफ्ट। बोला कि एल पी के साथ नहीं है, मतलब शिफ्ट 3 में नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा? शिफ्ट 1 हो जाएगा।
फिर देखिए क्या बोलता है। अभी हम लोग वन में संडे को नहीं लेंगे, क्योंकि वन और भी तो हो सकता है कोई, आगे चल करके देखते हैं। क्या बोला है कि एल और पी सेम शिफ्ट में नहीं है, मतलब इसका शिफ्ट 3 है तो इसका शिफ्ट 1 हो गया। और एल्स वीकली ऑफ इज ऑन ट्यूसडे, और एल का वीकली ऑफ किस दिन है, ट्यूसडे को है। अब देखो क्या है आपका, अब एक बात समझना है आपको, लिखा हुआ था कि हर शिफ्ट में कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, एक में भी कम से कम 2 है। लेकिन देखो ये 3 नंबर में 2, सेकेंड शिफ्ट में तो कोई नहीं आएगा। अब रहा बात थर्ड शिफ्ट का, कि थर्ड शिफ्ट अब आपको ये देखना होगा कि ये थर्ड शिफ्ट किस में जाएगा, एक फर्स्ट शिफ्ट होगा और एक आपका होगा थर्ड शिफ्ट आपका होगा। देखते हैं, यहां पे आप देख रहे हैं एक लाइन अभी हम लोगों ने देखा था कि एल और क्यू का शिफ्ट डिफरेंट शिफ्ट में काम करता है। एल अगर 1 में है तो क्यू तो 1 में नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्यू किस में होगा, 3 में होगा। क्लियर हो गया सब लोगों का। अब क्या है आपको, तो एन का देखिए कि एन किस में होगा, तो फर्स्ट शिफ्ट में हो जाएगा। क्योंकि इसलिए फर्स्ट शिफ्ट में होगा क्योंकि एक फर्स्ट शिफ्ट को संडे में काम करना ही करना है। एक फर्स्ट शिफ्ट ट्यूसडे हो चुका है, एक फर्स्ट शिफ्ट मंडे हो चुका है, तो अब एक फर्स्ट शिफ्ट को तो हमको डालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक फर्स्ट शिफ्ट का आदमी संडे को छुट्टी लेता ही लेता है। क्लियर हो गया सब लोग का। सैटरडे क्यू में नहीं होगा, सैटरडे यहाँ पे क्यू में नहीं होगा, और हम लोग को क्या लिखा हुआ है, सो देखिए एम का और क्यू का हम लोग को दिन निर्धारित करना है कि एम किस दिन छुट्टी लेता है। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं आप एम किस दिन छुट्टी लेगा, तो एम के बारे में लिखा हुआ है एम का छुट्टी जो हो जाएगा आपका, आपके क्वेश्चन के अनुसार थर्सडे को हो जाएगा। एम का छुट्टी किस दिन हो जाएगा, थर्सडे को हो जाएगा आपको। तो हम लोग यहाँ पे थर्सडे पहले लिख देते हैं। क्यों थर्सडे को हुआ, क्योंकि एल के बाद क्यू है, एल को ट्यूसडे हो गया है तो क्यू को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ये देखिए ये सवाल आपका बन करके तैयार हो गया, और ये सवाल क्लर्क का क्वेश्चन था, आईबीपीएस क्लर्क में ये पूछा गया, प्रीवियस ईयर सवाल था, आसान सवाल था। तो प्रैक्टिस करेंगे ये सब क्वेश्चन। मैक्स टू मैक्स इनको बनने में 3 मिनट्स का टाइम जाएगा, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लगेगा ये सब सवाल बनाने में। और 3 मिनट में अगर आप 5 नंबर लेकर आ रहे हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, चलिए आज कंप्यूटर महा से देखिए अगला सवाल कौन सा आपके लिए लेकर आ रहे हैं विद्यार्थियों। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपको, तो ये क्वेश्चन ओवर टाइम वाला सवाल है कि ओवर टाइम पर जो बेस्ट क्वेश्चन सब एग्जामिनेशन में आता है उस पर आधारित ये सवाल है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और कैसे इसको अरेंज करते हैं, सो देखिए थोड़ा सा। लिखा हुआ है कि PQRST फिनिश द वर्किंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, one of the days being a holiday, each working overtime only on one of the day। मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए 5 लोग हैं, ये किसी भी कार्य को मंडे से सैटरडे तक में पूरा करते हैं। अब मंडे से सैटरडे में अगर तुम जाओगे तो 6 दिन हो जाता है, लेकिन हमारे पास तो 5 ही लोग हैं। एक दिन क्या होता है, तो एक दिन छुट्टी मिल जाता है आपको, और सारे लोग ओवर टाइम केवल एक ही दिन करते हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि क्वेश्चन में किस प्रकार से डेटा दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 तरह का बेस हो सकता है। एक तो बेस में हम नाम को भी ले सकते हैं PQRST, एक में मंडे टू सैटरडे लिखा हुआ है तो मंडे टू सैटरडे भी बेस लिया जा सकता है। और थोड़ा सा और 1-2 लाइन पढ़ लो, लिखा हुआ है कि R&T डिड नॉट वर्क ओवर टाइम ऑन द फर्स्ट डे, Q वर्कड ओवर टाइम द नेक्स्ट डे आफ्टर द हॉलीडे। अब कुछ कुछ चीजों को आप थोड़ा सा, अगर इन सब सवालों को बनाना अगर आप चाह रहे हैं तो 2-3 तरह से इन सब सवालों को आप बना सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट रूप से इस प्रकार से भी बनाइए ये सब क्वेश्चन को, क्यू वर्कड ओवर टाइम द नेक्स्ट डे आफ्टर द हॉलीडे। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन भी हॉलीडे होगा, हमको नहीं पता किस दिन हॉलीडे होगा, लेकिन जिस दिन हॉलीडे होगा उसके जस्ट अगला दिन कौन लेगा, ओवर टाइम करेगा, तो क्यू करेगा। ये बात क्लियर है सब लोगों का। अब देखिए आगे क्या बोलता है। अब देखो क्या बोला है, यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गया आपका कि हॉलीडे के अगले दिन जो है वो क्यू का छुट्टी है।
चलो ठीक है, क्यू का ओवर टाइम है, माफ कीजिएगा ओवर टाइम है, छुट्टी छुट्टी इतना सारा क्वेश्चन बनाया कि छुट्टी दिमाग में आ गया है। फिर देखिए क्या बोलता है कि देयर वाज 2 days गैप बिटवीन द डेज ऑन विच पी एंड क्यू वर्कड ओवर टाइम। जिस दिन पी और क्यू का ओवर टाइम हुआ है उसके बीच में 2 दिनों का गैप है। और एक लाइन और हम लोगों ने चौथा नंबर पॉइंट छोड़ दिया है कि द ओवर टाइम वर्क डन ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द होली डे वाज आर। अच्छा, होली डे के अगले दिन क्यू का ओवर टाइम है और होली डे के जस्ट पहले वाले दिन आर का ओवर टाइम है, तो यहाँ पे आर लिख दीजिए। मतलब आर के अगले दिन होली डे है और होली डे के अगले दिन कौन है, क्यू है। और उसके बाद पी और क्यू के बीच में 2 दिनों का गैप है। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि अगर क्यू यहां है तो 2 दिनों का गैप, अगर आर या देखो 2 पॉसिबिलिटी है, आर, होलीडे और क्यू। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि अगर क्यू तुम यहां ले रहे हो तो 1 2 यहां पे किसको ले लो, पी को ले लो। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 4 1 5 लोग 6 ही दिन अरेंज करना था ना आपको, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। बट ये पॉसिबिलिटी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि साफ साफ बोला था पहला पॉइंट ही कि आर और टी जो है ओवर टाइम पहले दिन तो नहीं करते हैं। और इस क्वेश्चन में कंफर्म हो जाएगा कि पहला दिन जो है आर ही ओवर टाइम कर रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि अगर क्यू यहां है 1 2 यहां पे हम लोग इसको ले लेंगे, पी को ले लेंगे। अभी दिन हम लोग नहीं लिख रहे हैं, देखो ये सब क्वेश्चन बनाना है तो अगर तो कितना जल्दी ये सब क्वेश्चन बनेगा। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पी वर्कड ओवर टाइम द नेक्स्ट डे ऑफ ओवर टाइम डे बाई क्या है, एस। एस के अगले दिन, तो वहां पे ऊपर में जगह कम है, यहां पे लिख देता हूं। एस के अगले दिन जो है वो पी का क्या हुआ है, ओवर टाइम हुआ है आपका। एस के अगले दिन पी का ओवर टाइम हुआ है। चलो ठीक है। और अब हमारे पास एक और नाम बच रहा है टी, तो ऑब्वियस सी बात है इस बीच में तो अब कोई नहीं आ सकता है, तो अंतिम दिन कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। और अब कुछ मत करो, अब दिनों को लिख दो। तो ये हो गया मंडे पहला दिन, ये हो गया ट्यूसडे, चूंकि मंडे टू सैटरडे में चलता है ना आपका वेडनेसडे। थर्सडे को हमारा हॉलीडे है, फ्राइडे को क्यू का ओवर टाइम है और सैटरडे को टी का ओवर टाइम है। और ये देखिए क्वेश्चन बन गया। और इस सवाल के लिए जो टाइम आपको मिलता वो मिलता मैक्स टू मैक्स 2 मिनट से ज्यादा। 2 मिनट ही मैंने ज्यादा बोल दिया। इन सब सवालों में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 1 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनाना है आपको तो 1.5 मिनट मैक्सिमम है ऐसे सवालों को बनाने के लिए। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन अच्छा सवाल दिख रहा है, ये भी मंडे ट्यूसडे पे ही आधारित सवाल है। क्या है कि 6 प्लेज आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम मंडे टू संडे, 1 प्ले ईच डे विथ 1 डे व्हेन देयर इज नो प्ले, नो प्ले डे इज नॉट ऑन मंडे और संडे। देखो यहां पर अभी तक क्वेश्चन क्या बोला है कि 6 खेलों का आयोजन सोमवार से लेकर रविवार तक करना है, हर दिन एक खेल होगा। अब यहीं से दिख रहा है मंडे टू संडे, मंडे से संडे तक खेलों का आयोजन करना है और हर दिन एक खेल होगा ही होगा। तो भाई मंडे टू संडे में जाओगे तो तुमको देखो कितना दिन हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा। और हम लोग को करना कितना है, तो 6 खेल का ही आयोजन करना है, क्योंकि एक दिन ऐसा है जिस दिन कोई खेल नहीं है, नो प्ले डे। नो प्ले डे का मतलब होता है कि उस दिन हॉलीडे रहेगा। नो प्ले डे को तुम लोग हॉलीडे भी बोल सकते हो, उस दिन कोई भी खेल नहीं होगा। अब आगे भी कुछ इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं, थोड़ा उस इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है सॉरी, द प्लेज आर हेल्ड in sets of 3 plays, each in such a way that 3 plays are held without any break. That is, 3 plays are held in such a way, अच्छा ये 2 बार लिख दिया है, that there is no play day between them, but immediately before this set or immediately after this set it is a no play day. अब देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग, थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। देखो खेलों का, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है
आप दिनों को पहले लिख दें, जो दिन दिया गया है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सबसे पहले आप दिनों को लिखिए और आपको बताना है कि किस दिन कौन सा खेल होगा। खेल का देखो नीचे में जेड दिया हुआ है, डेट भी दिया हुआ है। आपको अरेंज करना है कि कौन सा खेल किस तारीख को हुआ है और कौन से दिन को हुआ है। ये दो चीज आप लोग को अरेंज करना है कि किस तारीख और दिन। तो चलो हमने दिनों को सीक्वेंस में लिख दिया, मंडे टू संडे, और दो बॉक्स बना लिया, एक डेट के लिए बना लिया है और एक बना लिया है जिसमें हम लोग नाम लिखेंगे कि कौन सा खेल किस दिन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी भी दी गई है। ये जो बी नंबर पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। क्या बोला गया है कि खेलों को तीन तीन के सेट में बांटो। तो टोटल खेल कितना है? 6। तीन तीन का सेट बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सेट 1 3 का बनेगा, सेट 2 भी कितने खेलों का बनेगा? तो 3 का ही बनेगा। मतलब ओवरऑल 2 ही सेट बन पाएगा। 3 खेलों का सेट बनाना है तो 2 सेट ही बन पाएगा। और जो खेल का सेट है 3 खेलों का, उसके बीच में कभी भी नो प्ले डे नहीं आएगा। या तो उसके इमीडिएटली आफ्टर, मतलब या तो उसके बाद में आएगा या तो उसके एकदम पहले आएगा। अब थोड़ा सा इस चीज को समझो, ये क्वेश्चन क्या बोला है। जैसे मान लो कि कुछ खेल हम लोग ले लेते हैं, खेलों का नाम जैसे कुछ भी खेल ले लेते हैं, कोई भी खेल। जैसे मान लो कबड्डी है, तो मंडे को कबड्डी हुआ, ट्यूसडे को आपको हो गया बैडमिंटन, वेडनेसडे को है आपका कोई दूसरा खेल है, मान लो कि क्रिकेट। समझने के लिए मैं बता रहा हूं इस चीज को। तो कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब जब ये 3 खेल हुआ है तो लगातार 3 दिन चलेगा। अगर मंडे को कोई खेल हुआ है तो ट्यूसडे वेडनेसडे भी खेल होगा, उसके बाद ही छुट्टी होगा। सेट 3 दिन तक लगातार खेल होगा, क्योंकि जो सेट है वो 3 दिनों में बांटा गया है आपको। तो ये बात समझ जाओ। तो और इसके बीच में छुट्टी नहीं होगा, या तो इसके बाद छुट्टी होगा या तो उसके पहले छुट्टी होगा। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, इससे हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक ही 3 तरह का ऑप्शन, 3 तरह का पॉसिबिलिटी हमारे पास क्रिएट हो रहा है। पहला पॉसिबिलिटी ये क्रिएट हो रहा है कि एक खेल मंडे को हो, एक खेल ट्यूसडे को हो, एक खेल वेडनेसडे को हो। देखो 3 दिन लगातार खेल हुआ, एक सेट पूरा हो गया। हो सकता है फिर अगला सेट शुरू कर दो, फिर थर्सडे को भी एक खेल होगा, फ्राइडे को भी एक खेल होगा, सैटरडे को भी एक खेल होगा। और अब जो है संडे को हम लोग हॉलीडे ले लेंगे। लेकिन पहला ही लाइन में ये बात लिखा गया था, यहां पे देखिए, यहां पे थोड़ा सा आप लोग, यहां पे आप देखिए क्या लिखा गया था कि नो प्ले जो है, नो प्ले डे जो है वो कभी भी मंडे और संडे को नहीं होगा। मतलब नो प्ले डे कभी भी मंडे को नहीं होगा और नो प्ले डे कभी भी संडे को नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला तो नहीं चलेगा भैया, ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब दूसरा क्या हो सकता था? दूसरा ये हो सकता था, नीचे से ले लेते हैं। मतलब संडे को एक खेल होता, सैटरडे को एक खेल होता, फ्राइडे को एक खेल होता, 3 दिन लगातार हुआ तो एक सेट कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा सेट थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे हो जाता और मंडे को हम लोग छुट्टी ले लेते, क्योंकि सेट के पहले और सेट के बाद में तो छुट्टी ले ही सकते हैं, बट मंडे को भी हम लोग छुट्टी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है मंडे संडे को छुट्टी नहीं मिल सकता है। मतलब अब एक ही पॉसिबिलिटी ऐसा है जो हमारा यहाँ पे काम करेगा। अब क्लियर हो चुका है एक बात। क्या क्लियर हो चुका है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को पहला सेट कंप्लीट करेंगे। कोई भी 3 खेल हम लोग करवाएंगे, ए बी सी डी 3 खेल हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को करवाया। और हॉलीडे, हॉलीडे हम लोग थर्सडे को ले लिया। क्लियर है? उसके बाद फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को देखो,
3 सेट हो गया कि नहीं हो गया? तो यही ना क्वेश्चन बोल रहा था कि आपको 3-3 खेलों का ऐसा सेट बनाना है, 3-3 दिनों का ऐसा सेट बनाना है, लगातार दिनों का, जिसके बीच में छुट्टी नहीं होगा, या तो उसके बाद होगा या तो उस सेट के पहले होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ो, सी नंबर पॉइंट देखो, यहां तक था। बी नंबर पॉइंट से हमने इतना चीज अरेंज कर लिया कि हॉलीडे थर्सडे को होगा। अब बोलता है कि प्ले जेड वाज हेल्ड ऑन 26th एंड प्ले एक्स वाज हेल्ड ऑन 31st ऑफ द सेम मंथ। अब ये चीज थोड़ा समझो, हमसे बोला है कि एक ही महीने के 26 तारीख को जेड नाम का खेल होगा और उसी महीने के 31 तारीख को एक्स नाम का खेल होगा। चलो अभी तो हम लोग इसको नहीं बैठा पाएंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कि प्ले बी वाज नॉट हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर प्ले A but was held after A not necessarily immediately। अब इसका मतलब क्या है कि जो एक गेम का नाम है A, जैसे कबड्डी बैडमिंटन होता है वैसे ही इस पजल में एक गेम का नाम है A, और बोला है कि B नाम का जो खेल है वह A के एकदम बाद में नहीं होगा, लेकिन A के बाद में होगा, ये बात भी तय है। मीन्स अगर A मंडे को है तो बी ट्यूसडे को नहीं होगा, बट वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कभी भी हो सकता है। क्लियर हो गया सब लोगों का? फिर बोला है कि प्ले एम वाज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर क्यू, मतलब एम और क्यू इसी प्रकार से होंगे। अगर एम मंडे तो क्यू ट्यूसडे, अगर एम थर्सडे तो क्यू फ्राइडे, मतलब क्यू से जस्ट पहले एम होगा। ये भी बात क्लियर है। फिर देखो क्या बोलता है, ऑल द 6 प्लेज वेर हेल्ड इन द सेम मंथ। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे पजल का, यहीं पे आपको दिमाग लगाना है, अगर नहीं लगाए तो फिर परेशान हो जाएंगे। बोला कि सभी खेल सब एक ही महीना में होते हैं, तो वह महीना या तो 28 दिनों का होगा, या तो 29 दिनों का होगा, या तो 30 दिनों का होगा, या तो 31 दिनों का होगा। यही पॉसिबिलिटी हो सकता है। जितने भी खेल हैं वो बोला है कि एक ही महीना में होगा, और हमारे क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि 31st को एक गेम हो रहा है जिसका नाम एक्स है, मतलब क्लियर हो गया कि वह महीना 31 दिनों का है, और एक ही महीना में खेल हुआ है। यही सब बात समझना पड़ेगा आपको कि एक ही महीना में खेल हुआ है और वह महीना 31 दिन वाला है, क्योंकि 31 तारीख को भी एक खेल हो रहा है। मीन्स 31 तारीख को अंतिम खेल होगा, और अंतिम खेल तो संडे को होगा ना भाई। इसका मतलब संडे को 31 तारीख है, तो सैटरडे को 30, 29, 28, 27, 26 और 25। बस पजल बस समझ का खेल है। अब बस फिल इन द ब्लैंक्स है। जेड जो गेम है वो 26 तारीख को होता है, तो यहाँ पे जेड ले लेंगे। एक्स जो गेम है वो 31 तारीख को होता है, तो यहाँ एक्स ले लेंगे। एम और क्यू बैक टू बैक, मतलब क्यू से एकदम पहले वाले दिन एम है, तो बैक टू बैक के लिए एक ही जगह बचा हुआ है फ्राइडे सैटरडे, मतलब यहाँ एम और यहाँ क्यू। और बोला था कि ए के इमीडिएट बाद में बी नहीं होगा, लेकिन ए के बाद में बी होगा। इसका मतलब ए को ले लीजिए मंडे को और बी को ले लीजिए वेडनेसडे को। देखिए ये सवाल आपका बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने क्या देखा कि ये पजल बहुत आसान था। अगर इस चीज को हम लोग समझ लेते, अगर आसानी से बातें समझ में आ जाती और आ रही तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिनको नहीं आ रही, अगर ये आप समझ जाते तो मैक्सिमम 2 मिनट में ये क्वेश्चन बन जाता। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस क्या था, पजल है, पहेली है, बस समझना पड़ेगा चीजों को। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए हम लोग आज के सेट के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर आपसे अगले सवाल अगले सेट में मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।